एक बार की बात है, एक हरी भरी घाटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिस पर किंग रोलैंड नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा शासन करता था। उनका राज्य उनके सौम्य शासन के तहत फला फूला और ग्रामीण उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। किंग रोलैंड विवादों को निपटाने में अपनी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका महल सफ़ेद संगमरमर से बनी एक भव्य संरचना गांव के केंद्र में स्थित थी। इसके चारों ओर फूस की छतों वाली विचित्र कुटियाएं थीं जहां ग्रामीण शांति से रहते थे। एक धूप वाली सुबह, जब राजा रोलैंड हलचल भरे बाजार से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चों का एक समूह एक कहानीकार के आसपास इकट्ठा हुआ था। उत्सुक होकर वह उनके साथ शामिल हो गया और कहानीकार के रूप में बहादुर शूरवीरों, पौराणिक प्राणियों और दूरदराज के देशों की कहानियां सुनी। बच्चों की हंसी और विस्मय ने किंग रोलैंड के दिल को गम कर दिया और उन्हें कहानियों के जादू की याद दिला दी। उस शाम राजा रोलैंड ने कहानीकार को अपने महल में बुलाया। मुझे बताओ, कहानीकार, उन्होंने शुरू किया, आप इन बच्चों की कल्पनाओं को इतनी सहजता से कैसे पकड़ लेते हैं? कहानीकार गर्मजोशी से मुस्कुराया। महामहिम, कहानियों में लोगों को एक साथ लाने, महत्वपूर्ण सबक सिखाने और सपने जगाने का एक तरीका होता है। वे हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। राजा रोलांड ने सोच समझकर सिर हिलाया। क्या आप मुझे कहानी कहने की कला सिखाने को तैयार होंगे? उसने पूछा। कहानीकार प्रसन्न हुआ और राजा को अपना ज्ञान देने के लिए 1 महीने तक महल में रहने के लिए सहमत हो गया। हर शाम वे शाही पुस्तकालय में चिलचिलाती आग के पास बैठते थे और कहानीकार दूर देशों की कहानियां साझा करते थे। राजा रोलैंड ने कथा की बारीकियों, शब्दों की शक्ति और सहानुभूति के महत्व को सीखते हुए ध्यान से सुना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किंग रोलैंड ने अपने लोगों के साथ दैनिक बातचीत में कहानी कहने को शामिल करना शुरू कर दिया। अदालती सत्रों के दौरान वह निर्णयों के परिणामों को दर्शाने के लिए कहानियों का उपयोग करते थे। गांव की सभाओं में वह रोमांच और बहादुरी की कहानियों से बच्चों का मनोरंजन करते थे। किंग रोलैंड की कहानी कहने की बात गांव से परे फैल गई। वहां से गुजरने वाले यात्री शब्दों से जादू बुनने की उनकी क्षमता से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें बोलते हुए सुनने के लिए रुकते थे। उनका राज्य न केवल अपनी समृद्धि के लिए बल्कि अपनी समृद्ध मौखिक परंपरा के लिए भी जाना जाने लगा। साल बीतते गए और राजा रोलैंड बूढ़े हो गए। एक शाम, जब वह गांव की ओर देखने वाले अपने पसंदीदा बगीचे में बैठे थे, ग्रामीणों की पीढ़ियों से घिरे हुए थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने पीछे जो सच्ची विरासत छोड़ेंगे। यह सिर्फ वे कानून नहीं थे जो उन्होंने पारित किए थे या वे इमारतें जो उन्होंने खड़ी की थीं, बल्कि वे कहानियां थीं जो उन्होंने साझा की थी और वे दिल जिन्हें उन्होंने छुआ था। और इसलिए उस घाटी में जहां पहाड़ियां गूंजती थी और हवा में हंसी गूंजती थी, राजा रोलैंड की विरासत दयालुता, ज्ञान और कहानी कहने के स्थायी जादू की शक्ति के प्रमाण पर आधारित थी।